अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जैसा कि आपने स्टार्ट में अभी एक नियॉन टेक्स्ट प्ले होते हुए देखा है, जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हो या कोई भी आप चीज़ लिखना चाहते हो, अपना नाम, अपने फ्रेंड का नाम या जो भी आप लिखना चाहते हो आप उसको एडिट कर सकते हो। भी काइन मास्टर के अंदर बहुत ही आसान तरीके के साथ तमाम जो टैग्स हैं, जो नियॉन टैग्स हैं, उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो जो चीज़ इस्तेमाल होंगी तमाम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वीडियो के एंड तक आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है और किस तरीके से इसको ऐड करके इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं और किस तरीके से इफेक्ट वगैरह देने हैं। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखेगा। लाइक करें या ना करें यार, आप लोग वैसे भी लाइक तो आपने करना नहीं होता, लेकिन लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो के एंड तक लाजमी देखेगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके कि आपने किस तरीके से एडिट करना है और किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद एक और सेटिंग है इसकी, वो भी करनी है, जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा और बाकी प्लेटफॉर्म पे ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड, सबसे पहले आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 9:16 वाली रेशो को आपने सेलेक्ट कर लेना है। 16:9 वाली रेशो को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना है। जो एक बैकग्राउंड का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी ऐड कर सकते हो, या कोई और अपना बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है और यहाँ से ये बैकग्राउंड का लिंक आपको मिल जाएगा, इसको आपने ऐड करना है। थोड़ा सा इसको साइज़ में खींच के बड़ा कर लेना है और यहाँ से सीजर वाला ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके इसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करने के बाद ओके कर देना है। अभी क्या करना है, इसके ऊपर हमने अपना टेक्स्ट ऐड करना है, अपना नाम ऐड करना है, जो आपका नाम होगा, जो आप लगाना चाहते हैं वो आपने ऐड करना है। तो यहाँ से मैं लेयर में जाऊँगा। उससे पहले एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, यहाँ से आपने जाना है, आप ओवरले में आपने जाना है। यहाँ से ग्रिड फ्रेम आपने इसके गेट मोर से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से हम ग्रिड फ्रेम को ऐड करेंगे। इसका मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से कोई भी एक फ्रेम ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ऐड किया और इसकी स्क्रीन के हिसाब से आपने इसको खींच के पहले बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसकी लेंथ को आपने एंड तक ले जाना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आप साउंड ऊपर ऐड करेंगे वो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट एंगल में रहेंगे। आपको ये समझ आएगी कि बिल्कुल परफेक्ट हमारे आ रहे हैं, या उसका साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आप इन बॉक्सेस की मदद से उसको एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और जो आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया है ना, वो जिप फाइल है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, उस पर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने इस किस्म के तमाम फ़ॉन्ट्स जो होंगे वो आपकी फ़ोन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी नाम टाइप कर लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं ए को ऐड करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो बॉक्स मैंने लगाया है ना ग्रिड फ्रेम, इसके अंदर मैं इस तरीके से, इसका फ़ायदा क्या है, जब मैं एडजस्टमेंट करूँगा तो ये सही तरीके से मेरा एडजस्ट होगा। ए ऐड किया और इसका साइज़ लेंथ इसकी बढ़ा के एंड तक ले गया हूँ। दोबारा से जाऊँगा लेयर में, मीडिया में, यहाँ से एल को ऐड करेंगे तो यहाँ से एल को ऐड करते हैं, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं इस जगह पे, इसको ओके करते हैं और इसकी लेंथ भी बढ़ा के बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाते हैं। अभी आई ऐड करना है तो यहाँ से आई को देख लेते हैं कि कहाँ पर है, तो यहाँ से आई को ऐड करके साइज़ बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। आपने साइज़ को सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने एडजस्ट कर लिया, इसकी लेंथ को भी बढ़ा के मैं एंड तक ले गया। अभी जो फ्रेम हमने ऐड किया तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। ये हमने ऐड कर लिया। अभी उसके ऊपर नियॉन जो टेक्स्ट है वो ऐड करना है। तो उससे पहले यहाँ पर इनको जो आउट एमिनेशन है वो हम दे देते हैं फेड की। सारों को आपने आउट एमिनेशन फेड की दे देनी है, आउट एमिनेशन देनी है, ये याद रखना है। आउट एमिनेशन दे दिया। अभी यहाँ पर जो नियॉन टेक्स्ट है उनको ऐड करेंगे तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से आपको उसका लिंक भी, जो मैं फ़ाइल दे रहा हूँ उसके अंदर ही वो तमाम फाउंड हैं, जब उनको आप ऐड करोगे, उसको जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से ये वाला ऐड कर लेते हैं। पहले ए को ऐड करना है, यहाँ पर ए देख लेते हैं कहाँ पर है, ये ए को ऐड करेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन करेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे और स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद ये आप यहाँ से इसको पकड़ के इसके ऊपर आपने इस तरीके से परफेक्ट जहाँ पर ये बैठ रहा है इसको आपने उसके ऊपर सेट करना है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया है हमने तो ये शायद थोड़ा सा टाइम लगे हमें इसको सिलेक्शन में इसकी, क्योंकि जो पहले डिफ़ॉल्ट साइज़ है इसका वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। साइज़ अभी भी थोड़ा सा बड़ा है तो मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। ये अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ए हमने ऐड कर लिया। अभी हम एल को ऐड करेंगे। यहाँ से मीडिया में जाने के बाद दोबारा यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से एल देख लेते हैं, ये रहा एल।
इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे स्क्रीन कर देंगे। इसको भी स्टार्ट में लेके जाते हैं और यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करते हैं। एल को हमने सेलेक्ट करना है, मैंने ए को दोबारा सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से एल को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ बड़ा करके यहाँ पर इसके ऊपर जो नीचे हमने शेडो वाला एल लिखा है इसके ऊपर हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। एल भी हो गया। अभी आई को एडजस्ट करना है, तो लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद यहाँ से दोबारा आई को एडजस्ट करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको मैं करूँगा स्क्रीन, यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है और इसको भी स्टार्ट पे लेके जाते हैं। यहाँ से इस आई के ऊपर इसको एडजस्ट करेंगे, साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका भी यहाँ पर। अच्छा, अभी इसके जो कलर है ना उनको करना है चेंज, तो वो कैसे चेंज करते हैं? मिसाल के तौर पे ए है उसको हम ग्रीन ही रहने देते हैं और जो एल है इसका हम कलर चेंज करते हैं। तो आपने एल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है नीचे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद लास्ट पे आपको ह्यू का ऑप्शन नज़र आएगा, इसको अब जैसे डाउन करेंगे तो ये कलर यहाँ से चेंज होगा। यहाँ से हम रेड रख रहे हैं इसका और आई को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी एडजस्टमेंट में जाने के बाद नीचे ह्यू वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसका कलर भी हम कोई और चेंज करते हैं, जैसे ये ब्लू रख देते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ से आपने इसका दोनों फिंगर की मदद से आपने इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद ये जहाँ पे हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है इससे आगे यहाँ से हमने इतना बैकग्राउंड फालतू रखने के बाद ट्रिम कर देना है। इस तरीके से तमाम लिरिक्स को आपने ट्रिम करना है। ये ट्रिम हो गई और इनको आउट एमिनेशन जो है वो हमने दिया हुआ है ऑलरेडी फेड वाला, तो इसको अभी यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर सिंपली या ऑडियो भी अभी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेकिन वो बाद में हम ऐड करते हैं। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, 1080p में एक्सपोर्ट करेंगे, जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए क्योंकि छोटी वीडियो है। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को यार लाइक कर दो। एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा बैक पे जाएंगे और यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद 16:9 को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद जो एक्सपोर्ट की हुई वीडियो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने का दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और स्पीड में जाने के बाद 0.5 या उससे थोड़ी सी कम इसकी स्पीड रख देंगे ताकि ये थोड़ा स्लो मोशन में हमारी वीडियो चले और इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ से इसको स्पीड में जाने के बाद इसको 0.5 पे कर देंगे यहाँ तक। अभी इसके ऊपर आपने अपना म्यूज़िक ऐड करना है तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से मेरे पास एक वीडियो पड़ी है उसका मैं ऑडियो जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से पहले वीडियो को ऐड करूँगा और यहाँ से जाऊँगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो में, तो यहाँ से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वीडियो को यहाँ से डिलीट करते हैं और इस टेक्स्ट के हिसाब से ऑडियो को कर देते हैं ट्रिम। यहाँ से ट्रिम करेंगे। मैं आपका अगर प्ले करके दिखाऊँ तो ये आप देखें जो हमारी वीडियो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अभी उसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके 1080p में एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद और सेट।